बोलो बांके बिहारी लाल और की की जय। जय। राधे 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 श्याम मिला दे। राधे 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 श्याम मिला दे। भव सागर से पार लगा दे। भव सागर से पार लगा दे। राधे 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 श्याम मिला दे। राधे 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 श्याम मिला दे। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ तृतीयोऽध्यायः। हाँ जी, प्यारी साथ संगत जी, हम तीसरा अध्याय श्रवण कर रहे हैं। प्रभु के मुखारविंद से निकले हुए सुंदर श्लोक। हमने कल श्लोक 8 तक श्रवण किए थे। थोड़ा सा सारांश। 8वें श्लोक में भगवान ने कहा था, नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्य कर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धयेद कर्मणः। कि हे अर्जुन, तुम अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा तो कर्म करना ही श्रेष्ठ है। भगवान बता रहे हैं कि अगर तुम कुछ भी नहीं करोगे, संन्यास ले लोगे, तो इससे तो अच्छा है कि तुम कुछ अपना कर्म करो। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। अगर तुम संन्यास भी ले लोगे, तब भी तुम्हें कुछ ना कुछ कर्म तो करना ही पड़ेगा। इसलिए तुम क्षत्रिय होने के नाते अपना कर्तव्य निभाओ, शस्त्र उठाओ और युद्ध करो। क्योंकि भगवान हमें समझा रहे हैं कि कर्म तो बहुत सारे होते हैं। उसमें से कुछ जो चुने हुए होते हैं वो निर्धारित होते हैं। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो हमारी फिक्स होती हैं, जो हमें करनी ही करनी है। तो हम अपनी मर्जी से अपना कर्म नहीं चुन सकते कि हमारी मर्जी नहीं कि हम ये करें और ये चीज छोड़ दें। तो जो हमारे कर्तव्य है उसको भगवान कह रहे हैं कि निभाना जरूरी है। जो कर्म आपका कर्तव्य है उसको अवश्य ही मनुष्य को निभाना चाहिए। अपने कर्तव्यों से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मनुष्य को भागना नहीं चाहिए। इस श्लोक में भगवान हमें ये समझा रहे हैं। अब आगे के श्लोक। श्लोक क्रमांक 9। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। बहुत ही सुंदर श्लोक। इस श्लोक में भगवान यज्ञ की महिमा के बारे में बता रहे हैं कि किससे, यज्ञ किसे कहते हैं जिससे पूरे समाज की, प्रजा की भलाई हो सके। तो उसे समझा रहे हैं यहाँ पर कि यज्ञ वो होता है जिसमें सबका कल्याण होता है। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। कि भगवान कह रहे हैं कि श्री विष्णु, देखिए भगवान यहाँ पर सर्व परम पिता परमेश्वर को कहा गया है कि यज्ञ रूप में करना चाहिए। अपने कर्म को यज्ञ रूप में करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। मतलब जो आप काम कर रहे हैं उसको एक यज्ञ के स्वरूप में करना चाहिए। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो। जो आपकी प्रजा है, जो समाज है, भगवान कह रहे हैं आप उसके लिए कर्म करो। इस तरह तुम भव बंधन से भी सदा मुक्त हो जाओगे। भगवान कह रहे हैं कि जब, जिसमें प्रजा का कल्याण हो, जिसमें समाज का कल्याण हो, ऐसे नियत कर्म तुम जब करोगे तो तुम भी भव बंधन से मुक्त हो जाओगे। यहाँ पर अर्जुन से यज्ञ कर्म करने हेतु आग्रह किया गया है। मतलब गीता जी में यज्ञ को वैदिक कर्म कांड के साथ साथ देव पूजा, दान, संगति, कारण स्वरूप को समझाया गया है कि तुम इच्छाओं को छोड़कर परमार्थ के लिए कार्य करो।
अगर हम अपने कर्तव्य को एक यज्ञ समझकर, परमार्थ के कार्य समझकर करेंगे, तो उसमें सभी का कल्याण होगा। भगवान यहाँ में ये समझा रहे हैं कि जिसमें समाज का कल्याण हो। वैदिक यज्ञ से, अग्नि के माध्यम से हमारी आहुतियां देवताओं को प्राप्त होती हैं, और उनसे प्रसन्न होकर हमारे लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण होता है। संगठित होकर परमार्थ के लिए कुछ भी जो श्रेष्ठ कार्य किए जाते हैं, उसे यज्ञ ही कहा जाता है। मतलब जब सब लोग इकट्ठे होके किसी भलाई के लिए काम करते हैं, तो भगवान ने कहा है वो भी एक यज्ञ की तरह है। जैसे कोई हम ऑर्गेनाइजेशन या चैरिटी देखते हैं, तो बहुत सारे लोग मिलकर या यंगस्टर मिलकर थोड़े थोड़े दान इकट्ठा करते हैं, और वो गरीब लोगों की मदद करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं ये भी एक यज्ञ की तरह है, जो अच्छे काम के लिए सब मिलके करते हैं। हमारे घरों में भी हम यज्ञ करते हैं, किस लिए करते हैं? ताकि परमात्मा खुश हो, हमारे जो है प्रसन्नता से वो हमारे काम संपूर्ण करें और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इसलिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जब किसी अच्छे काम के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर उस धर्म कर्म के काम को करते हैं, तो वो भी एक यज्ञ है, क्योंकि उसमें सबका ही कल्याण होता है। इसलिए भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। उस परमपिता परमेश्वर को खुश करने के लिए भगवान कह रहे हैं कि कर्म करना चाहिए। जब उसके बच्चे खुश रहेंगे, जब समाज के हर लोग जो है वो खुश रहेंगे, तो परमात्मा स्वयं ही खुश हो जाएंगे। इस जगत में किए जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा। अगर हम दूसरे किसी भाव से करें, तो वो चीजें हमें, कर्म हमें बंधन में बांधती हैं, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं। अगर हम अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए कोई काम करते हैं, कोई ऐसा यज्ञ करते हैं, तो उसका फल अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। और ये कर्म फल हमें बांधते हैं, और यही सब चीजें हमें बांध लेती हैं जब हम अपने स्वार्थ के लिए कभी कोई काम करते हैं। और जब कोई ऐसा कर्म करता है, तो वो मुक्त दशा को प्राप्त होता है। जब कोई परमार्थ के लिए, भलाई के लिए काम करता है, तो भगवान कहते हैं फिर वो भव बंधन से मुक्त हो जाता है। यही महान कर्म कौशल है। भगवान कह रहे हैं यही सबसे बड़ा कर्तव्य माना जाता है, जिसको सत्कर्म कहा गया है। मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ नहीं किया जाना चाहिए, अपितु हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, उस परम पिता परमेश्वर की खुशी के लिए होना चाहिए। इस विधि से न केवल कर्म के बंधन से बचा जा सकता है, अपितु मनुष्य को क्रमशः ही भगवान की वह प्रेमा भक्ति भी प्राप्त हो सकती है। सीधी सी भगवान ये सीधा सीधा मतलब कहने का यहाँ पर तात्पर्य यह है कि अगर जैसे अर्जुन शुरू में कहता है, पहले और दूसरे अध्याय में हमने देखा कि वो युद्ध नहीं लड़ना चाहता, तो ये उसका वहां पर अपना स्वार्थ था। उसको खुद लग रहा था कि मुझे पाप का मैं भागी बन जाऊंगा, मेरी समाज में निंदा होगी अगर मैं अपने गुरु और मैं अपने पितामह पर हथियार शस्त्र उठा लूंगा। तो ये उसका पर्सनल डिसीजन था। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें अपने बारे में नहीं सोचना, परमार्थ के लिए सोचना है। जो तुम युद्ध करोगे अपनी प्रजा के लिए, अपने समाज में धर्म की स्थापना के लिए करोगे, इससे तुम भी भव बंधन से मुक्त होगे और पूरे समाज का कल्याण होगा। तो ये एक यज्ञ के समान है। तो तुम्हारा कर्तव्य ये होना चाहिए, क्योंकि यही उस परम पिता परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए अपना स्वार्थ छोड़कर जब तुम परमार्थ के काम करोगे, तो वो तुम्हें, भगवान तो प्रसन्न होंगे ही, तुम्हारी भी प्रेमा भक्ति बढ़ जाएगी, जो तुम्हें भगवत धाम की ओर लेकर जाएगी। अगला श्लोक। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वोस्तिष्व कामधुक्। अब यहाँ भगवान बता रहे हैं अगले श्लोक में कि सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी, मतलब जितने भी प्राणी पशु पक्षी हैं, सबके स्वामी कौन है? ब्रह्मा जी। उन्होंने इस सृष्टि का निर्माण किया है। उन्होंने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्य तथा देवताओं की संततियों का ही रचा। मतलब सारे मनुष्य देवता, सारी संपूर्ण सृष्टि ब्रह्मांड जो है ब्रह्मा जी ने बनाया, और उनसे कहा कि तुम इस यज्ञ से सुखी हो। उन्होंने परमार्थ के कारण किया ये सब कार्य कि सभी जीव जंतु होंगे, ये सृष्टि बनेगी,
तो वो सभी सुखी रहे, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। ये सृष्टि का निर्माण किया, प्रकृति का निर्माण किया, तुम यहाँ रहो, सुख भोगो, और अपने उस उसके बाद तुम सुख पूर्वक रहने के बाद मुक्ति की जो प्राप्ति के साधन है, उसके उसके पूर्ण करने के बाद तुम अपने जो है धाम वापस आ जाओ, भगवत धाम वापस आ जाओ। इसलिए भगवान ने सृष्टि का निर्माण किया। प्राणियों के स्वामी विष्णु द्वारा भौतिक सृष्टि की रचना बुद्ध जीवों के लिए भगवत धाम वापस जाने का सुअवसर है। केवल मोक्ष की प्राप्ति, ये हमने अपने वेद शास्त्रों में पढ़ा है कि सिर्फ मनुष्य को ही ये मिला है कि वो अपना जो है मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। देवताओं को कभी मोक्ष प्राप्ति नहीं है, सिर्फ मानव चोला ही ऐसा है जिसमें वो अपने भजन सत्संग स्मरण करके नाम जप करके मोक्ष को पा सकता है, उस सचखंड में परमात्मा के चरणों में जा सकता है। इस सृष्टि से सारे जीव प्रकृति द्वारा बद्ध है, क्योंकि उन्होंने भगवान विष्णु या कृष्ण के साथ अपने संबंध को भुला दिया है। तो इस शाश्वत संबंध को समझने के लिए हमें अपने संस्कारों और वेदों की हमें सहायता लेनी चाहिए। मतलब भगवान ने भेज तो दिए पृथ्वी पर कि जाओ तुम सुख भोगो, और फिर भजन सिमरन करके अपने जितने भी तुम्हारे कर्तव्य हैं उनको पूरा करके तुम अपने भगवत धाम वापस आ जाओ। लेकिन मनुष्य ऐसा मूर्ख है कि यहाँ आके वो परमेश्वर के साथ अपने संबंध ही भूल गया। इसलिए हमें इस हमारा परमात्मा के साथ क्या संबंध है, इसके लिए हमें अपने संस्कारों और वेदों की सहायता लेनी चाहिए। भगवान ने इस भौतिक जगत को इसलिए रचा कि बुद्ध जीवी यह सीख सके कि वो विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार यज्ञ करे, जिससे वे इस जगत में चिंता रहित होकर सुख पूर्वक रह सके तथा इस भौतिक देह का अंत होने पर भगवत धाम को जा सके। बुद्धिजीवी के लिए तथा इस भौतिक के लिए ही यह संपूर्ण कार्यक्रम है। यज्ञ करने से बुद्धिजीवी क्रमशः प्रेम भक्ति से पूर्ण होते ही और सभी प्रकार से देव तुल्य बन जाते हैं। जब कोई जो मनुष्य है वो परमार्थ के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए काम करता है, लेकिन वो परमार्थ के लिए वो यज्ञ करता है कि भगवान तो प्रसन्न होंगे ही होंगे। जैसे हमारे अक्सर जो है, हमारे जब भी होते हैं यज्ञ, उसमें सब संपूर्ण आहुति डालते हैं, सभी करते हैं। हमारे जब भी बापूजी का यज्ञ होता है तो वो किस लिए होता है कि हमारा तो कल्याण हो ही हो। उसमें बापूजी का अपना कोई स्वार्थ थोड़ी है, किसी का कोई अपना स्वार्थ नहीं है। सब चाहते हैं कि पूरे समाज का, पूरे जो बापूजी की संगत है या दूर दूर तक जो भी है, उन सब का कल्याण हो। तो कहते हैं कि फिर वो जब परमार्थ के लिए कोई कार्यक्रम किया जाता है तो ऐसे मनुष्य देव तुल्य समान हो जाते हैं। कलयुग में वैदिक शास्त्रों ने संकीर्तन मतलब भगवान के नामों के कीर्तन का विधान बताया है, और इस दिव्य विधि का प्रवर्तन चैतन्य महाप्रभु द्वारा इस युग में समस्त लोगों के उद्धार के लिए किया जाता है। क्योंकि सारे लोग ये वेद शास्त्र वगैरह की विधि नहीं कर सकते, इसलिए भगवान ने कहा है कि कलयुग में नाम का कीर्तन ही प्रधान रहेगा। जैसे हम पढ़ते हुए भी हैं गुरबानी में, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा। तो यहाँ पर भी भगवान वही बात बता रहे हैं कि इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं, वे भगवान की उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। मतलब उन सबके लिए ये कर जो कर सकते हैं वो जरूर करेंगे, लेकिन वेदों में वर्णित अन्य यज्ञों को इस कलिकाल में कर पाना सहज नहीं। सभी वो चीज कर पाए, उतने वेद पुराण शास्त्र सबका अध्ययन कर पाए, भगवान कह रहे हैं कि वो सबके लिए संभव नहीं है। किंतु संकीर्तन यज्ञ सुगम है, सत्संग सभी कर सकते हैं। और सत्संग जैसे हम लोग करते हैं, सारे लोग इकट्ठे होके भगवान का सिमरन करते हैं, भजन बोलते हैं, तो ये भी एक यज्ञ की तरह है जिसमें सब अपनी थोड़ी थोड़ी आहुति देते हैं। तो भगवान ये बता रहे हैं कि ये कीर्तन करना सुगम है, ये सभी कर सकते हैं। अगला श्लोक कीर्तन है कि याद जी। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेय परमवाप्स्यत्।
अब ब्रह्मा जी आगे समझा रहे हैं कि यज्ञ के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य संयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। मतलब यहाँ पर कहने का भाव है कि जब यज्ञ करता है कोई मनुष्य तो उससे देवता भी प्रसन्न होंगे, और जब देवता प्रसन्न होंगे तो उसमें आपको भी आशीर्वाद मिलेगा, आप भी प्रसन्न होंगे। तो इस तरह मनुष्य और देवता, हम सीधा देवताओं से या परमात्मा से बात नहीं कर सकते, तो यज्ञ एक ऐसा माध्यम बन जाता है जिसमें हम अपनी इच्छाएं उनको समर्पित करते हैं, और फिर वो मतलब एक कम्युनिकेशन बन जाता है, एक लिंक बन जाता है कि हम उस यज्ञ के द्वारा हम अपनी इच्छाएं परमात्मा तक पहुंचा सकते हैं। प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वायु, प्रकाश, जल तथा अन्य सारे वर उन्हें देवताओं के अधिकार में है, जो भगवान के शरीर के विभिन्न भागों में असंख्य सहायक के रूप में स्थित रहते हैं। ये जो हमें हवा मिलती है, सूरज की रोशनी है, जल है, ये बता रहे हैं कि ये सब देवताओं के अधिकार में है। सब हमें देवता देते हैं, जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, और ये सारे के सारे जो भी देवता है वो परमात्मा के सहायक है। मतलब सबसे बड़ी सुप्रीम पावर क्या है? परमपिता परमेश्वर, और ये सारे उनके सहायक है। उनकी उनकी प्रसन्नता तथा अप्रसन्नता मनुष्यों द्वारा यज्ञ की संबंधता पर ही निर्भर है। अगर वो खुश होंगे या नहीं खुश होंगे, ये मनुष्य द्वारा वो यज्ञ किस तरह करता है ये उस पर है। कोई अच्छी भावना से करता है, कोई बुरी भावना से करता है। कुछ यज्ञ किन्हीं विशेष देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भी होते हैं, किंतु तो भी सारे यज्ञ में भगवान विष्णु को ही प्रमुख भोक्ता बताया जाता है, उन्हीं की पूजा की जाती है। मतलब कोई भी यज्ञ होता है, कहीं पे जैसे सूखा पड़ गया तो हम देखते हैं फिर वहां के सब लोग इकट्ठा होके हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं ताकि बारिश हो जाए। तो अगर वो, या कहीं पर बाढ़ आ गई, कोई बीमारी आ गई, तब वो करते हैं यज्ञ। मतलब अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए वो किसी ना किसी देवता को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ हवन करते हैं। लेकिन जो उसका जो मेन है, भगवान के पास ही कंट्रोल है। वो देवता को प्रसन्न करने के लिए तो करेंगे, लेकिन वो भगवान के पास कंट्रोल होता है, फिर वहीं से ही जवाब आता है। जब ये यज्ञ सुचारू अब रूप यहाँ से संपन्न किए जाते हैं तो विभिन्न विभागों के अधिकारी देवता भी प्रसन्न होते हैं। जब उनके पास भगवान की आज्ञा आ जाती है कि हाँ ये इच्छा पूर्ण हो सकती है, तभी देवता जो है वो प्रसन्न होते हैं, और प्राकृतिक पदार्थों का अभाव नहीं रहता। जैसे अगर कहीं सूखा पड़ा है, उन्होंने फिर परमात्मा का सिमरन करा, यज्ञ करा, बारिश हो गई, फसल अच्छी हो गई, तो ये जो है फिर भगवान का ये आशीर्वाद स्वरूप ही हुआ ना। तो हर इसीलिए हम भी हर काम करने से पहले परमात्मा का ही नाम लेते हैं। क्यों लेते हैं? ताकि हमारे किसी भी काम में कोई विघ्न ना आए, कुछ ना आए। जैसे शादी के कार्ड में भी हम देखते हैं सबसे पहले गणपति जी का लिखा होता है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरुदे सर्व कार्येषु सर्वदा। कि हे गणपति महाराज, हम जो ये शुभ काम करने जा रहे हैं इसमें कोई विघ्न ना आए। या एक ओंकार लिखा होता है। तो वो किस लिए परमात्मा को हर काम शुभ करने से पहले परमात्मा का सिमरन क्यों करते हैं? वो इसीलिए करते हैं कि हम जो भी काम करने जा रहे हैं तो हे प्रभु उसको आप संपूर्ण करना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना, उसमें कोई विघ्न ना आए, कोई अड़चन ना आए, और ठीक से वो काम पूरा हो जाए। लेकिन उसके लिए हमें ये भी बात रखनी है कि हमें भी उस योग्य बनना है। हमें भी अपने मन से उतना शुद्ध होना है कि परमात्मा हमारी उस प्रार्थना को स्वीकार करे। जब हम सही किसी मेथड से उस यज्ञ को करते हैं, तब हमें अपने और भगवान के बीच में, तब हम भी अपने और उस भगवान के बीच में, उस परम पिता परमेश्वर के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग बना लेते हैं। और तभी हमारी बॉन्डिंग परम पिता परमेश्वर से तभी बनती है जब हम अंतर मन से शुद्ध होंगे। हमारे कर्मों में, हमारी वाणी में, हमारे आचरण में उतनी शुद्धता होगी, पवित्रता होगी, तभी हम बापू जी के प्यारे बन सकेंगे, उस परम पिता परमेश्वर के प्यारे बन सकेंगे। आज के श्लोकों को हम यही विराम देंगे। आज हमने श्लोक श्रवण किए 8, 9, 10 और 11। कल हम आगे के श्लोक श्रवण करेंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।
हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। अगर हम बुराइयों से बच के चलेंगे, अगर हम बुराइयों से बच के चलेंगे, आसरा ले सतगुर का सिमरन करेंगे, आसरा ले प्रभु का सिमरन करेंगे, सदा ही करें हम, सदा ही करें हम अच्छे कर्म, कर्म फल कुछ नहीं देखते हैं हम अपने कर्म, कर्म फल को छोड़े, कर्म फल को छोड़े, ईश्वर पे हम नहीं देखते हैं हम अपने कर्म, यूं ही ओ दोष देते हैं ईश्वर को हम नहीं देखते हैं हम अपने कर्म। आप आएंगे तो इशारा कर दिए। बोलो बाके बिहारी लाल हरि लाल की की जय। जय, मेरे जय सतगुरु महाराज बहुत की जय। जय। वाह वाह। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज समय बहुत थोड़ा सुंदर, ज्यादा हो गया, क्षमा चाहती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपको भाई इतने श्लोक भी याद हैं, गुरबाणी भी याद है, बहुत सुंदर बात है।